पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उनके साथ तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद हैं। महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी घाट पर आपको मुख्यमंत्री नजर आ रहे होंगे। नाव में सवार हैं, बोटिंग कर रहे हैं और बोटिंग करते हुए आप देख रहे हैं कि कबूतरों को और जो पक्षी हैं उनको दाना भी डालते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आपको आ रहे होंगे। आज कैबिनेट की बैठक उन्होंने की है और बैठक करने के बाद आज वो फिर पहुंच गए हैं संगम यानी त्रिवेणी घाट पर और त्रिवेणी में पावन स्नान किया है। और उसके बाद देखिए कई मंत्री, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, तमाम केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो हैं वो मौजूद हैं और आपको दिखा भी रहे हैं तस्वीरें। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हैं संगम पर, त्रिवेणी घाट पर इस वक्त मौजूद हैं। पक्षियों को दाना देते नजर आ रहे हैं, व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हैं, व्यवस्थाओं को औचक व्यवस्थाएं हैं कि नहीं जायजा लेते हैं। और उसके बाद कैबिनेट की बैठक आज उन्होंने प्रयागराज में की और बैठक करने के बाद वो पहुंचे हैं त्रिवेणी घाट पर और वहां पर पक्षियों को दाना खिला रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों को देख भी रहे हैं। व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है कि नहीं, इस बात को लेकर भी वो जायजा और जानकारी लेते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। कुंभ पर त्रिवेणी संगम पर मौजूद हैं और देखिए बारीकी से केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रीफ भी दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। और पूरा मंत्रिमंडल जो है वो भी अपने मुख्यमंत्री के साथ संगम घाट पर मौजूद है। त्रिवेणी संगम का ये पूरा इलाका और वहाँ से इस वक्त पक्षियों को दाना खिलाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे। आज कैबिनेट की बैठक हुई है और महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी में जो है इस समय योगी कैबिनेट पहुंची हुई है और देखिए तमाम मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और आश्वस्त ये मुस्कान दिखाती है कि किस तरह से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, व्यवस्थाओं का, योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो रहा है। महाकुंभ, आस्था का महाकुंभ में करोड़ों दर्शक, करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। उनकी व्यवस्था सुचारू करना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी और यही कहते नजर आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहतर क्रियान्वयन हम कर रहे हैं। और ये देखिए हाथ हिलाकर मुस्कुराहट तीनों ही के चेहरों पर और पूरी कैबिनेट इस समय मुस्कुरा रही है और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कितने आश्वस्त हैं वो व्यवस्थाओं को लेकर। और लिहाजा इसीलिए कैबिनेट बैठक के बाद आज वो पहुंच गए हैं संगम में और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट इस समय त्रिवेणी संगम पर पहुंची है, बोट में मौजूद है और आसपास आप देख रहे होंगे लोगों का हुजूम। चारों तरफ से जो श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं वो मुख्यमंत्री को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका हाथ
हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते यहां पर नजर आ रहे हैं। पूरा मंत्रिमंडल, दोनों डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जो हैं वो भी इस समय आपको नजर आ रहे होंगे। और इलेक्ट्रिक ये आप देख रहे हैं कि हाई टेक्नोलॉजी से बनी हुई, जिसमें डोम भी बनाया गया है, उस बोट में वो सवार हैं और लोगों के बीच पहुंचे हैं। इस समय आप दोनों ही तट पर देखेंगे, हालांकि इस समय यहाँ वो मौजूद हैं। इस संगम पे जो दोनों घाट हैं उनके बीच की दूरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऐसे में आप दोनों तरफ देखेंगे लोगों का हुजूम लगा है अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए, और वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते पहली तस्वीर में नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे पक्षियों को दाना खिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है, आश्वस्त भरी ये मुस्कान है जो दिखाती है कि सुचारू व्यवस्थाएं चल रही हैं। आस्था का महाकुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ जो है वो इस समय लोगों की भीड़, लोगों की जो हुजूम है वो आस्था के महाकुंभ प्रयागराज में देखने को मिल रही है। और उसी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्रियान्वयन को लेकर, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, और इसी के चलते ये कॉन्फिडेंस से लबरेज मुस्कान दिखा रही हैं सभी मंत्रियों की कि सुचारू ढंग से व्यवस्थाएं चल रही हैं और कुंभ संचालित हो रहा है। दो तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ की आपको दिखा रहे हैं। और आज प्रयागराज पहुंचे हैं यूपी सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री। एक पारंपरिक वेशभूषा में सभी कुर्ता पजामा और कुर्ता धोती पहने हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक में कई फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश को किस तरह से विकास के रास्ते पर और तेज धार के साथ आगे बढ़ाया जा सके, योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से बेहतर ढंग से किया जा सके, इसकी बातचीत हुई आज पूरी कैबिनेट बैठक के दौरान। कई निर्णय लिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस ब्रीफिंग भी दी कि आज क्या क्या निर्णय लिए गए और किस तरह से विकास के नए आयामों को गढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इसको भी उन्होंने बताया। और उसके बाद बैठक के बाद पहुंच गए हैं गंगा में, यानी संगम क्षेत्र में। मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ स्नान भी आज करेंगे, और आप तस्वीरें सीधी लाइव प्रयागराज महाकुंभ की देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, तमाम स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ। सीधी तस्वीरें आपको प्रयागराज संगम क्षेत्र से दिखा रहे हैं, त्रिवेणी घाट की ये तस्वीरें, जहां पूरी कैबिनेट देखिए इस इलेक्ट्रिक और इस हाईटेक बोट में सवार थी, लेकिन अब उतर रहे हैं तमाम मंत्रीगण, और अब आस्था की डुबकी लगाने के लिए सभी मंत्रीगण जा रहे हैं। आपको बताएं कि कैबिनेट की बैठक आज प्रयागराज में होनी है, और महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी में आज पावन स्नान है। प्रयागराज में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम कैबिनेट मंत्री, और पारंपरिक वेशभूषा में सभी आप देखेंगे कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती में आज आपको नज़र आ रहे होंगे। और यही ख़ास बात है, यही विशेषता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट की, कि आश्वस्त है पूरी तैयारियों के साथ। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक आपको लोग, श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में इस वक्त प्रयागराज में पहुँचे हैं आस्था की डुबकी लगाने, और महाकुंभ चल रहा है। ऐसे में लोग जो हैं वो भी मुख्यमंत्री को देखने के लिए घाटों पर पहुंचे थे। और ये देखिए, अब आप पूरा वाइड एंगल शॉट देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आसपास आपको लोग नजर आएंगे, क्योंकि संगम त्रिवेणी घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और लोगों का हुजूम था। उनकी एक झलक पाने के लिए उन्होंने हाथ हिलाकर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, और उसके बाद जो स्पेशल डोम्स बनाए गए वहां देखिए तमाम मंत्रीगण और खुद मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचते आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में योगी कैबिनेट
जो हैं और अपने फैसलों को मंजूरी भी देने वाले हैं। महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी में पावन स्नान भी होने वाला है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र से दिखा रहे हैं। सीएम योगी आज पहुंचे हैं प्रयागराज और आपको बता दें कि अब 29 तारीख को शाही स्नान यानी मौनी अमावस्या का शाही स्नान है। ऐसे में करोड़ों लोगों की, करोड़ों श्रद्धालुओं की प्रयागराज पहुंचने की संभावना। और देखिए अब पहुंच गए हैं आस्था की डुबकी लगाने। तस्वीरों में आपको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आ रहे होंगे, केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रिमंडल पहुंच गए हैं आस्था की डुबकी लगाने और क्रम जारी है। एक के बाद एक सभी मंत्रीगण जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज। तो अब आप तस्वीरें देख रहे हैं कि प्रयागराज में पहुंचे थे और ये अब आस्था की डुबकी लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा में उतरने से पहले प्रणाम किया, जो कि शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि जब भी आप गंगा में उतरें तो पहले प्रणाम करें और उसके बाद अब आगे बढ़ रहे हैं। तमाम मंत्री जो गण मौजूद आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान है और आस्था की डुबकी लगाने के लिए आप तस्वीरें देख रहे हैं। आगे ब्रजेश पाठक चल रहे हैं, उनके ठीक बगल में केशव प्रसाद मौर्य रास्ता दिखा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को। आस्था की डुबकी और मीडिया का हुजूम आप देख रहे हैं, क्योंकि ये भी अद्भुत दृश्य है जब पूरी कैबिनेट एक साथ आपको आस्था की डुबकी लगाती नजर आ रही है। यह दृश्य आपने देखा होगा जब अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए पूरी कैबिनेट कुछ इसी तरह से भगवामय होकर पहुंची थी, इसी तरह की चेहरों पर मुस्कुराहट थी। और उसके बाद ये दृश्य आप देख रहे हैं आस्था के महाकुंभ और ठीक मौनी अमावस्या के पहले यूपी कैबिनेट के तमाम मंत्रीगण जो है डुबकी लगा रहे हैं और एक साथ देखिए घेरा बना लिया है मीडिया का हुजूम और पीछे लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो पहुंचे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ देख रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वही वस्त्र जब भगवान श्री राम अयोध्या छोड़कर गए तो जिन 14 वर्षों में भरत ने जिन वस्त्रों के साथ अयोध्या का राजशासन चलाया और जिन कपड़ों में वो रहे, ठीक उसी कपड़े में यानी भगवा को धारण करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए आस्था के इस महाकुंभ में अब की डुबकी लगाने के लिए। और देखिए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं और ये देखिए डुबकी जो है अब लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। चेहरों पर मुस्कुराहट है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। महाकुंभ में यूपी कैबिनेट मीटिंग के लिए सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया था और जिसमें राज्य के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी भी मिली है। इसी के साथ अब बैठक के बाद पूरी कैबिनेट ने एक साथ संगम में डुबकी लगाई है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज महाकुंभ से दिखा रहे हैं, जहां पर
54 मंत्रियों के साथ इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ तट पर डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के त्रिवेणी संकुल पहुंचे और यहां पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ महाकुंभ को लेकर स्पेशल मीटिंग हुई। इस मीटिंग के लिए यूपी कैबिनेट ने सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया था, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद पूरी कैबिनेट ने संगम में स्नान किया है और बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पूरे मंत्री परिषद की ओर से महाकुंभ में आए हुए तमाम संतों और श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। पहली बार महाकुंभ में पूरा मंत्री परिषद मौजूद है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की गई है कैबिनेट में। वहीं सीएम योगी ने आगे ये भी कहा कि सभी मंत्रियों ने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की और देश के विकास से जुड़े नीतिगत मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। और देखिए, उन्होंने ये बयान दिया है, उन्होंने ये बातें कही हैं कि ये पहली बार है जब महाकुंभ में पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्री परिषद इस वक्त मौजूद है और महाकुंभ में 54 मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं महाकुंभ से, प्रयागराज से, जहां पर इस वक्त योगी कैबिनेट के सभी मंत्री, 54 मंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और सभी एक साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप महाकुंभ से देख रहे हैं। तो आपको दिखा दे, प्रशासन के पुख्ता इंतजाम के साथ यहां पर महाकुंभ के तट पर, संगम तट पर पूरे कैबिनेट मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और सभी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर वहां पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त महाकुंभ में मौजूद हैं, जहां पर वो संगम तट पर डुबकी लगाते नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के त्रिवेणी संकुल पहुंचे और यहां पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ उन्होंने महाकुंभ को लेकर स्पेशल मीटिंग भी रखी थी। और इसी के बाद इस मीटिंग के लिए यूपी कैबिनेट के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया था और जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा भी हुई। और उसके बाद ये योजना थी कि कैबिनेट बैठक के बाद सभी मंत्री और सीएम योगी संगम तट पर जाएंगे और वहां पर स्नान करेंगे। और यही सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर अब आप देख सकते हैं किस तरीके से संगम में पूरे मंत्री परिषद इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो बता दें आपको, इस वक्त विशेष जानकारी के साथ प्रयागराज से हरिराम मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। हरिराम जी, जानना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ और कितने मंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और क्या कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम जो है देखने को मिल रहा है इस वक्त, वहां पे का जो पूरा नजारा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। देखिए, त्रिवेणी संकुल में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें तकरीबन उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रिमंडल शामिल थे। बैठक की अगुवाई योगी आदित्यनाथ ने की। डिप्टी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ तमाम मंत्रिमंडल की बैठक होने के बाद बाकी आदित्य त्रिवेणी संगम के पास पहुंचे। वहां पर वो अभी स्नान कर रहे हैं। उनके तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो सभी वहां पर मौजूद है। वो भी
योगी आदित्यनाथ के साथ स्नान कर रहे हैं। और जहां तक आपने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था की बात, चौकस की तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। यहीं से योगी आदित्यनाथ बाकायदे जेटी के तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर से आपको फोन लाइन पे जोड़ने का प्रयास हम करेंगे। और फिलहाल आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त 54 मंत्री के साथ वो आस्था की डुबकी लगाते संगम तट पर नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको प्रयागराज महाकुंभ से दिखा रहे हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच योगी आदित्यनाथ आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ संगम तट पर मौजूद हैं इस वक्त। और इसी के साथ आपको बता दें, आज कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है, और उसके बाद सभी कैबिनेट मंत्री और योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे। और चलिए एक बार फिर हरेराम जी से संपर्क हमने साधने का प्रयास किया है, और इस वक्त हरेराम जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरेराम जी, जानना चाहेंगे कैबिनेट मंत्री की जो आज बैठक हुई है, तो योगी कैबिनेट में आज कौन कौन से अहम बातों पर, अहम योजनाओं पर, महाकुंभ को लेकर क्या विशेष मुद्दों पर मुहर लगी है? देखिए, कई तकरीबन एजेंडे में 12 एजेंडे पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जहां प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है, प्रयागराज को लेकर के बहुत बड़ा फैसला हुआ कि प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिला करके एक नया प्राधिकरण बनाया जाएगा, जो कि इसको एक तरीके से रिलीजियस टूरिज्म को ध्यान में रख करके दोनों की कनेक्टिविटी होगी, उसी को ध्यान में रख करके यहाँ के बुनियादी ढांचे को डेवलप किया जाएगा। इसी तरीके से इसके साथ ही प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खोले जाएंगे। प्रदेश में नई एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी बनाने का फैसला लिया गया है, जिससे कि तमाम तरह के जो निवेश हैं रक्षा उत्पादों को लेकर के उसमें वो उत्तर प्रदेश में आ सके। इसी तरह सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ में स्टेट कैपिटल रीजन, लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के विकास का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाएगा जो कि रोजगार परक हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। प्रयागराज और चित्रकूट को मिला करके एक डेवलपमेंट रीजन भी बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा, एक गंगा एक्सप्रेस वे का एक्सटेंशन बनाने की बात योगी आदित्यनाथ ने कही कि गंगा एक्सप्रेस वे प्रयागराज से मिर्जापुर और मिर्जापुर से भदोही होते हुए संत रविदास नगर होते हुए वह काशी, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगी। तो आसपास के जो इलाके हैं वो एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे, जिनके आसपास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की नए अवसर पैदा होंगे, जिससे रोजगार भी पैदा होगा और उत्तर प्रदेश को भारी भरकम आय भी होगी। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षा है कि जल्द से जल्द यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाई जाए, उसको इसमें उसी के तहत आप कह सकते हैं कि आज ये बैठक हुई। इसके अलावा वाराणसी, चंदौली से एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो आज की कैबिनेट की बैठक हुई वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात समझ रखी है कि यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना मजबूत किए हुए यहाँ पर विकास के मॉडल को अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए पूरी कैबिनेट ने महाकुंभ से ये संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश एक नई गति से आगे बढ़ रहा है। ठीक है हरेराम जी, ठीक है हरेराम जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।